आज जिस हम बिवेयर की बात कर रहे हैं वो है कि बच्चे अक्सर कंटिन्यूटी ऑफ डेरिवेटिव और फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के बीच में क्या कनेक्शन है उसको लेके कंफ्यूज होते हैं। और आमतौर पर क्या होता है, जब बच्चे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की पढ़ाई शुरू करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये दोनों तो सेम ही चीजें हैं, कि भाई एफ डैश एक्स अगर कंटिन्यूअस है या जो भी है इसके हिसाब से इसका पता कर लेंगे, ये कंटिन्यूअस है डिफरेंशिएबल होगा, और अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होता होगा। भाई ये और ये सेम ही तो चीजें लग रही हैं। भाई डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी और ओरिजिनल फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी, तो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई ये सेम होता होगा, अनटिल दे मीट दिस वेरी फेमस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कई बच्चों ने देखा होगा और हम इसी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पर ध्यान दीजिए, सेशन जो अभी है इसमें हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी बताएंगे और इसको काफी डेप्थ में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इसको पूरी फील लेने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, फंक्शन आपके सामने है एफ एक्स विच इज एक्स स्क्वायर साइन वन बाय एक्स, जब एक्स जीरो नहीं है। भाई ऑफकोर्स एक्स इक्वल टू जीरो पे वो डिफाइंड होता भी नहीं, इसलिए एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पे चल रहा है, और एक्स इक्वल टू जीरो पे उसकी वैल्यू जीरो पहले से ही दे रखी है। वो इस फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमसे कह रहा है। ऑल्सो इस फंक्शन के डेरिवेटिव की भी कंटिन्यूटी डिस्कस करने को कह रहा है। दैट इज द क्वेश्चन गिवन। और कई बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होता है, सॉल्यूशन पता भी होगा, इसलिए कोई भी इस वीडियो को बस आधा देख के स्किप ना करे, एंड तक जाए, क्योंकि हम उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करें और जो बिवेयर है उसके बारे में भी आपको बता रहे हैं कि कौन सी चीज को ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये गड़बड़ हो सकती है आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए हमें ओरिजिनल फंक्शन की कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करना है। तो सबसे पहले तो सबसे बेसिक काम यही करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो देखो, जब एक्स जीरो नहीं है तो सबको दिखता है कि भाई ये फंक्शन का ये वाला पार्ट भी कंटिन्यूअस है। जब एक्स जीरो नहीं है ये वाला पार्ट भी कंटिन्यूअस है। भाई साइन वन बाय एक्स को कोई समस्या नहीं है जब तक एक्स जीरो नहीं है। जब तक एक्स जीरो नहीं है साइन वन बाय एक्स का ग्राफ मस्त चलेगा। तो दो कंटिन्यूअस फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन होता है जब तक एक्स जीरो नहीं है, और दो कंटिन्यूअस फंक्शन मल्टीप्लाई होकर आपको कंटिन्यूअस फंक्शन ही देंगे। तो इस लॉजिक के हिसाब से एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस आ जाता है। हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहे। पर x इक्वल टू जीरो पे डेफिनेटली हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स x इक्वल टू जीरो पे उसने डेफिनेशन चेंज किया है। तो क्या ये जो जीरो है क्या इसको कंटिन्यूअस बना रहा है, नहीं बना रहा है, हम इसको चेक करेंगे। तो x इक्वल टू जीरो पे हम f ऑफ जीरो की बात करेंगे। f ऑफ जीरो वो एक्स स्क्वायर साइन वन बाय एक्स की हेल्प से नहीं निकलेगा, वो फंक्शन की जो डेफिनेशन में f ऑफ जीरो दिया हुआ है, तो वो जीरो ऑलरेडी है हमारे पास। अब हम लोग इसकी लिमिट निकालेंगे। अब हम फंक्शन की जो लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स ध्यान दीजिए हमें ये दिया हुआ है, दिस इज व्हाट एफ ऑफ एक्स इज गिवन। पूरा खेल इसमें फंक्शन की डेफिनेशन का ही है। तो एफ ऑफ जीरो निकालना था तो हमने इस पार्ट को कंसिडर किया, ये एफ ऑफ जीरो जीरो आ गया। पर अब अगर हमें लिमिट निकालनी है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, हम लोग इसको नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि एक्सटेंडिंग टू जीरो का मतलब होता है एक्स इज एक्चुअली नॉट जीरो, इट इज गोइंग टुवर्ड जीरो, जीरो के आसपास है पर जीरो नहीं है। तो इसलिए हमें ये वाली डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी, इसलिए हम इस डेफिनेशन को यहां लेके जाएंगे। अब हम इसकी लिमिट की बात करेंगे। अब लिमिट की जब बात कर रहे हैं तो सब लोग समझ सकते हैं, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये तो बड़े मजे से टेंडिंग टू जीरो होगा। जो सेकंड पार्ट है उसकी लिमिट नहीं निकाल सकते हम लोग साइन वन बाय एक्स की, बिकॉज जब एक्स जीरो जा रहा है तो एंगल जो है बहुत तेजी से चेंज हो रहा होगा। पर हमें इतना जरूर पता है क्योंकि ये उस एंगल का साइन है, तो ये एंगल चाहे कितनी भी तेजी से भागता रहे, पर साइन की वैल्यू जो है वन और माइनस वन के बीच में ही रहेगी। मैक्सिमम वैल्यू वन और मिनिमम वैल्यू माइनस वन, इनके बीच में ही ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। अब जब ये ऑसिलेट करेगा और इसको जब हम टेंडिंग टू जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स हमारा आंसर जीरो ही आ जाएगा, क्योंकि ये एक फाइनाइट नंबर होगा, जो भी होगा फाइनाइट नंबर होगा। जब वो टेंडिंग टू जीरो से मल्टीप्लाई होगा लिमिट जीरो आएगी, तो हम कह सकते हैं भाई इसकी लिमिट जीरो आई, और बड़े मजे से एफ ऑफ जीरो और लिमिट दोनों सेम हो गए। तो एक्स इक्वल टू जीरो पे हमें वो कंटिन्यूअस मिलेगा। यहां तक काम एकदम मस्त हो जाता है। अभी हमने फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक की है ओवरऑल, तो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पे पहले ही वो कंटिन्यूअस था, एक्स इक्वल टू जीरो पे लिमिट वगैरह निकाल के कंटिन्यूअस आ गया। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ आते हैं फंक्शन की। तो डिफरेंशिएबिलिटी हमें इस फंक्शन की चेक करनी है। अब बात देखिए, जब एक्स जब जीरो नहीं है, जब एक्स जीरो नहीं है तो हम इस पार्ट से बात करेंगे। इस पार्ट के अंदर ध्यान से देखिए, ये वाला वापस एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है जब एक्स जीरो नहीं है,
और साइन 1/x भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है जब x 0 नहीं है। साइन 1/x साइन का ही ग्राफ होगा, स्मूथ ग्राफ होगा, साइन 1/x विल बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, इसको कोई इशू नहीं आएगा। तो डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल अल्टीमेटली आपको डिफरेंशिएबल देगा जब x 0 नहीं है। तो जब x 0 नहीं है तो हमें फंक्शन डिफरेंशिएबल मिलने वाला है। बहुत ही बढ़िया। अब हम x इक्वल टू 0 पे बात करेंगे कि इसमें हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। अब x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का मतलब क्या होता है? हम एक्चुअली ये लिमिट निकालना चाहते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बाय h। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो वो डिफरेंशिएबल है, और वही जो लिमिट का आंसर होगा वो उस पॉइंट पर उसके डेरिवेटिव के इक्वल होगा। तो चलिए इस लिमिट को अगर हम निकालते हैं, इस लिमिट को अगर हम निकालते हैं तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h, अब f ऑफ h हम उस वाली डेफिनेशन से यूज करेंगे, माइनस f ऑफ 0 इससे आएगा h। तो ये ऐसा हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h साइन 1/h। अब फिर से वही कहानी होगी कि जो h वाला पार्ट है वो तो टेंडिंग टू 0 है, और साइन 1/h जो है 1 और -1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। तो ये ऑसिलेट करेगा जरूर, लेकिन बाहर एक टेंडिंग टू 0 है, तो अल्टीमेटली लिमिट 0 आ जाएगी। तो यस, आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो फॉर x इक्वल टू 0 यस इट इज डिफरेंशिएबल। तो ये फंक्शन ओवरऑल एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, 0 के अलावा ऐसे कोई समस्या थी नहीं, और 0 पे भी इसका डेरिवेटिव 0 आ गया, तो ये ओवरऑल एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां ध्यान दीजिए, ये पावर 2 होने की वजह से हमें काफी हेल्प हुआ। अगर ये पावर 2 की जगह खाली 1 होता ना ओरिजिनल फंक्शन में, तो ये h और h कट जाते, फिर यहां पर खाली साइन 1/h रह जाता, तब वो लिमिट आती नहीं हमारी। वो बाई चांस वो 2 था, यानी 1 से बड़ा नंबर था यहाँ पे पावर में, जिसकी वजह से हम अल्टीमेटली हम लिमिट निकाल पाए। तो फंक्शन बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया लगता है। अब इंसान सोचता है कि चलिए अब एफ डैश एक्स के बारे में बात करते हैं। अब एफ डैश एक्स को एक नया फंक्शन जी एक्स मान लेते हैं। वो जो नया फंक्शन है जी एक्स, उसकी कंटिन्यूटी के बारे में बात करनी है, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात नहीं करनी है। तो पहली बात तो वो नया फंक्शन निकालना होगा। अब वो नया फंक्शन निकलेगा कैसे? भाई जब तक x नॉट इक्वल टू 0 पे ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएबल है, तो इस फंक्शन को सिंपली वो dy dx करके भी हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, क्योंकि हर पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर ही रहा है, डिफरेंशिएबल है ही। और मस्त हम लोग जब डिफरेंशिएट करेंगे जो gx है, जो कि f डैश x के इक्वल है, तो वो डेरिवेटिव लेने के बाद ये आ जाएगा। आप समझ सकते हैं x स्क्वायर साइन 1/x का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगा के 2x साइन 1/x और साइन का डेरिवेटिव cos 1/x, बाहर x स्क्वायर, और फिर आप चेन रूल लगाएंगे तो -1/x स्क्वायर आएगा। तो अल्टीमेटली आपको ये डेरिवेटिव मिल जाएगा, पर ये x नॉट इक्वल टू 0 पर है। x इक्वल टू 0 पे इसका डेरिवेटिव आप इसके थ्रू नहीं ले सकते। ध्यान दीजिए, ये डेफिनेशन कौन से पार्ट को डिफरेंशिएट करके आई है? जब वो x नॉट इक्वल टू 0 था, तो उसके थ्रू जो भी डेरिवेटिव होगा वो x नॉट इक्वल टू 0 की दुनिया का ही है। x इक्वल टू 0 पे आपको जो डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, बेसिकली आप f डैश 0 लिखना चाह रहे हैं, यानी जो आपने ये मेहनत करके यहां निकाला था, बिकॉज यू प्रूव दैट इट वाज डिफरेंशिएबल एट 0, तो x इक्वल टू 0 पे जो लिमिट आई थी, वही जो लिमिट है वही हमारी f डैश 0 यानी g ऑफ 0 की वैल्यू देगी, तो इसलिए वो 0 होगा। तो ये नया फंक्शन बना gx, जिसकी वो कंटिन्यूटी डिस्कस करना चाह रहा है। अब थोड़ा सा अजीब लगता है यार, हर जगह मस्त चल रहा है ये तो कंटिन्यूटी डिस्कस करके ऐसा मिलेगा क्या? अब देखिए, मान लीजिए अगर हम इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो कंटिन्यूटी में वापस दो पार्ट है फंक्शन के, एक x नॉट इक्वल टू 0 है और एक x इक्वल टू 0 है। जब x 0 नहीं है तो जो पूरा काम करना है यहीं से डिस्कस करना है कि भाई क्या तुम्हें कोई समस्या है जब x 0 नहीं है। जब x 0 नहीं है तो आप खुद समझ सकते हैं, ये कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस गिव्स कंटिन्यूअस प्लस अनदर कंटिन्यूअस फंक्शन, तो कंटिन्यूअस मिल जाएगा। तो x नॉट इक्वल टू 0 पे gx यानी f डैश x को कोई समस्या नहीं है, कंटिन्यूटी में परफेक्ट है। अब हम x इक्वल टू 0 पे बात कर रहे हैं। x इक्वल टू 0 पे हमें कंटिन्यूटी ऑफ gx चेक करना है। g ऑफ 0 की जरूरत पड़ेगी क्योंकि कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं, तो g ऑफ 0 विल बी f डैश 0 जो 0 है।
जो हमने यहां पर अभी निकाला, ये रहा। ऑल्सो अब हमें लिमिट निकालना पड़ेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो जी ऑफ एच। अब जी ऑफ एच में ध्यान दीजिए, एच टेंडिंग टू जीरो है, एच एक्चुअली जीरो नहीं है। अब वो ये वाली डेफिनेशन नहीं ले सकता, उसको फंक्शन की वो वाली डेफिनेशन लेनी पड़ेगी जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ये वाली डेफिनेशन, ये डेफिनेशन लेना चाहे तो इसमें एच डाला जाए। तो जैसे ही हम इसमें एच डालेंगे तो ये आ जाएगा 2x साइन 1/x माइनस कॉस 1/h, और इस पे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो करेंगे। जब हम इसकी लिमिट निकाल रहे होंगे तो देखिए पहला वाला पार्ट तो बहुत मस्त है, ये टेंडिंग टू जीरो है, ये ऑसिलेट करेगा 1 और -1 के बीच में, और ये भी ऑसिलेट करेगा 1 और -1 के बीच में, ऐसे 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 जिगजैग भागता रहेगा। अब ये भी ऑसिलेट कर रहा है 1 और -1 के बीच में, पर बाहर टेंडिंग टू जीरो है। तो चलो इसका जो अफरा तफरी थी इसके अंदर, उसको तो इसने शांत कर दिया टेंडिंग टू जीरो, तो ये वाला पार्ट तो चलो जीरो दे देगा। पर डू यू रियलाइज ये अभी भी शांत नहीं हुआ, ये 1 और -1 के बीच में ऐसे ऐसे भागता रहेगा ये फंक्शन, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे जैसे जैसे चेंज होगा यू कट 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 ऐसे कर चलता रहेगा। तो इसकी लिमिट आ नहीं रही है, हम लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिखेंगे, और यहीं पे अचानक से लोगों को झटका लगता है कि अरे ये क्या हो गया। जब फंक्शन का डेरिवेटिव है जीरो पे, तो डेरिवेटिव कंटिन्यूअस क्यों नहीं है जीरो पे। ये बात सोच के कई बार हैरानी होती है कि भाई यार डेरिवेटिव की वैल्यू तो आ रही है जीरो पे, तो डेरिवेटिव कंटिन्यूअस क्यों नहीं है। पहली बात, हैरान होने की हमें कतई जरूरत नहीं है। पहले एक बार जरा इसको, इस मॉरल को देख लेते हैं कि हुआ क्या। एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पे फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो गया, और एफ डैश एक्स कंटिन्यूअस हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी। और x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन जो है कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो गया, पर एफ डैश एक्स खुद डिसकंटिन्यूअस हो गया जीरो पे, ऑल्दो एफ डैश जीरो की वैल्यू हमें मिल रही है। और यही हैरानी यहीं से क्रिएट होती है, यार वैल्यू मिल रही है तो डिसकंटिन्यूअस क्यों है। एक्चुअली हैरानी होनी नहीं चाहिए, आप अननेसेसरी अपने कंसेप्ट हिला रहे हैं, इसलिए आपको हैरानी हो रही है। भाई कितनी बार ऐसा होता है, नो नीड टू बी सरप्राइज। जैसे ये एच एक्स है, ये एक नया फंक्शन है, एच जीरो की वैल्यू आपको पता है ना, एच जीरो जीरो होगा सिग्नम का, लेकिन स्टिल एच एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट जीरो। तो ऐसा नहीं कि उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू पता है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता। आपका एफ डैश एक्स वही बिहेवियर वहां एग्जिबिट कर रहा है कि एफ डैश एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू तो पता है वहां पे, बस वो कंटिन्यूअस नहीं है। और ये कंटिन्यूअस क्यों नहीं है उसका रीजन भी समझ लीजिए, इसमें तो आपको दिख ही रहा होगा कि भाई सिग्नम एक्स का मॉड ऐसा फंक्शन आ जाएगा, तो इसकी लिमिट 1 आएगी लेकिन वैल्यू 0 आएगी, तो इसलिए डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। पर वो क्यों ऐसा कर रहा है, उसको क्या समस्या आ रही है, उसका रीजन समझिए। जब हम फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी निकाल रहे होते हैं जीरो पे उस फंक्शन की, तो हम एक्चुअली इस लिमिट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि फंक्शन की अगर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चाहिए तो एफ ऑफ एच यानी जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो ही है, इसलिए मैंने डायरेक्टली जीरो लिख दिया है। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो की अपॉन एच एंड लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, हम इस लिमिट की बात कर रहे हैं। पर ठीक है, एफ ऑफ जीरो जीरो था इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ये एच है और ये है। हम इस लिमिट की बात करें और इसी लिमिट को हम जी जीरो का नाम देंगे कि भाई तू ही डेरिवेटिव है जीरो पे अगर तू आ गया तो, जो कि ये लिमिट आ जाती है। लेकिन अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एफ डैश एक्स की यानी जी एक्स की जीरो पे, तो देखिए हमें दो चीजों से काम करना पड़ेगा। एक तो ऑफकोर्स यही जी जीरो वाली वैल्यू, क्योंकि वो फंक्शन उस डेरिवेटिव की वैल्यू है उस पॉइंट पे, और उसकी लिमिट व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू जीरो। तो अब ध्यान दीजिए, लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो जी टी हमें निकालना पड़ेगा कि भाई ये जो फंक्शन है टी टेंडिंग टू जीरो पर क्या लिमिट दे रहा है। अगर ये यही लिमिट देगा तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, अगर ये लिमिट नहीं देगा तो नहीं होगा। जी टी इज नथिंग बट एफ डैश टी, और एफ डैश टी अब देखो बच्चों हम कैसे लिखेंगे, एफ डैश टी लिखा जाएगा एफ डैश टी इज नथिंग बट एफ ऑफ टी प्लस एच माइनस एफ ऑफ टी बाई एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। तो यहां पर देखिए इसके अंदर ही ना, लिमिट के अंदर एक और लिमिट है जिसमें एच की लिमिट लग रही है। लोग क्यों सोचते हैं ये और ये सेम आ जाएगा, क्योंकि लोग पहले इसमें टी की लिमिट लगाने की कोशिश करते हैं कि टी की लिमिट लगा देता हूं टी टेंडिंग टू जीरो तो ये ऐसा ही बन जाएगा। लोग इसमें ये काम करने की कोशिश करते हैं कि पहले टी की लिमिट लगा देता हूं और फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है,
एच तो टी का फंक्शन है ही नहीं, तो टी टेंडिंग टू जीरो जैसे ही मैं लगाऊंगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, अरे ये तो वही बन गया, और फिर वो तो वही आ गया, मजा ही आ गया। पर ऐसा नहीं है, आपने ये लिमिट्स ना इंटरचेंज किए। ध्यान रखिए, पहले एच का लिमिट लग रहा था, उसके बाद टी का लिमिट आ रहा था। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिमिट्स इंटरचेंज कर रहे हैं। आप पहले टी का लिमिट लगा के उसको उसके इक्वल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लिमिट्स इंटरचेंज किए जा सकते हैं, जरा इसको समझते हैं। कैन वी स्वैप लिमिट्स? अब जैसे यही एक क्वेश्चन देख लीजिए, लिमिट वाई टेंडिंग टू जीरो पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो लग रहा है। सिंपल सा फंक्शन है और एक्स और वाई दोनों जीरो नहीं है दिए हुए हैं। इसको दो तरह से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले लिमिट वाई टेंडिंग टू जीरो, फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, और इसमें पहले लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, फिर लिमिट वाई टेंडिंग टू जीरो। अब ध्यान दीजिए, लिमिट वाई टेंडिंग टू जीरो लगाएंगे तो इसका कुछ आंसर आएगा, और उस आंसर की लिमिट निकालनी बाद में एक्स के लिए। तो जब आप वाई टेंडिंग टू जीरो यहां करेंगे तो आप जानते हैं एक्स टेंडिंग टू जीरो, जब वाई टेंडिंग टू जीरो होगा तो सीधा ये जीरो और ये जीरो हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। और अब इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो लिमिट का आंसर 1 हो जाएगा। और अगर हम इसको निकालें, इसमें पहले लिमिट y वाला पार्ट बाहर रहेगा, पहले x पे लिमिट लग जाएगा, तो आंसर हमारा -1 आएगा। तो लिमिट्स ऐसे स्वैप नहीं किए जा सकते कि इनको इंटरचेंज कर देता हूं, पहले ये वाली लिमिट लगा देता हूं, फिर ये वाली लिमिट लगा देता हूं, क्योंकि उसमें गड़बड़ है। आप पहले इस वाले फंक्शन से पूछ रहे हैं कि जब y जीरो तक जाने की कोशिश कर रहा होगा तो तू कहां पहुंचने की कोशिश कर रहा होगा, तो फिर उस हिसाब से वो एक आंसर देता है। फिर उस आंसर से पूछते हैं कि अब अगर x जीरो जाने की कोशिश कर रहा होगा तो कहां जाने की कोशिश कर रहा होगा। तो इसमें लिमिट जिस ऑर्डर में दी होती है उसी ऑर्डर में करना होता है, बिल्कुल ब्रैकेट जैसे बॉडमास होते हैं ना उस तरह से। तो पहले अंदर वाला सॉल्व करेंगे, फिर बाहर वाला सॉल्व होगा। ऐसे एक और एग्जांपल दिखाता हूं, ये वाला देखिए, 1/n 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 हम ऐड कर रहे हैं, और कितने टाइम्स ऐड कर रहे हैं, r टाइम्स ऐड कर रहे हैं। अब अगर पहले लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो r बस एक नंबर है, चाहे 50 करोड़ हो चाहे 100 करोड़ हो, पर वो इंफिनिटी नहीं है, एक नंबर है, फिक्स नंबर है। और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी की वजह से हर एक लिमिट जीरो हो जाएगी। तो लिमिट r टेंडिंग टू इंफिनिटी जीरो लिखे होंगे यहां पे, कितनी बार, r टाइम्स, विच विल बी जीरो। लेकिन अगर आपने पहले r पे लिमिट लगा दी इंटरचेंज करके, तो इधर देखिए, पहले लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, और इन सबको जब आप r टाइम्स ऐड करोगे तो लिमिट r टेंडिंग टू इंफिनिटी r/n। अब ध्यान दीजिए, n एक नंबर है, होगा बहुत बड़ा, 50 करोड़ होगा, 1000 करोड़ होगा, 1000 करोड़ की पावर 1000 करोड़ होगा, लेकिन r टेंडिंग टू इंफिनिटी उसके सामने वो कुछ नहीं है। तो ये ऑलरेडी आपको इंफिनिटी दे चुका होगा, और फिर जब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाएंगे तो आपको आंसर इंफिनिटी मिलेगा, डज नॉट एग्जिस्ट ही मिलेगा। तो देखिए फर्क पड़ता है। तो आप जो यहां पर लिमिट्स की स्वैपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इस वजह से आप परेशान हो रहे हैं कि यार ये और ये सेम नहीं है क्या, नहीं है, क्योंकि आप इसमें टी को पहले ही जीरो टेंड कराने की वजह से इसको उससे मैच करता हुआ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं होगा, पहले एच पे लिमिट लगेगी, उससे आंसर आएगा, और उस आंसर पर फिर बाद में टी पे लिमिट लगेगी। वो जो चीज है वो अलग चीज है। अब इधर देखिए, एक बार इस चीज को समराइज कर लेते हैं कि क्या हम एफ डैश एक्स की कंटिन्यूटी से ओरिजिनल फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कुछ भी कमेंट कर सकते हैं क्या। और इस बिवेयर को समझ के रखिए, अगर एफ डैश एक्स किसी पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पे कंटिन्यूस है तो कोई दिक्कत नहीं है, एफ एक्स पक्का डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पर। और एफ डैश एक्स की जो वैल्यू भी होगी ना, डेरिवेटिव उस पॉइंट पर, एफ डैश एक्स वैल्यू इज नथिंग बट एफ डैश ए, जो हमें पता ही होगी। जब फंक्शन, जब एफ डैश एक्स कंटिन्यूस है तो एफ डैश ए पता ही होगा। लेकिन अगर वो डिसकंटिन्यूस आ जाता है तो दोनों सिनेरियो हो सकते हैं, ओरिजिनल एफ एक्स डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, उस केस में एफ डैश ए की वैल्यू पता होगी हमें, जैसे इस केस में जीरो पता लग गई थी, और एफ एक्स मे नॉट बी डिफरेंशिएबल ऑल्सो, दोनों सिनेरियो हो सकते हैं। तो डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी और ओरिजिनल फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी आपस में कनेक्टेड जरूर है, पर सेम नहीं है। इस चीज को समझ के चलिएगा, यही हमारा बिवेयर का आज का फंडा है। टेक केयर,
बाय बाय।